हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जंतुओं का आर्थिक महत्व है, और इसी वीडियो में भी हम जंतुओं का आर्थिक महत्व ही पढ़ने वाले हैं। जो शेष है मछली पालन, पशुपालन व डेयरी उद्योग के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां पे चल रहे प्रश्नोत्तरों का भी आप जवाब दे सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारी वेबसाइट पर जो क्विज चल रही हैं वहां से भी दे सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कॉपी पेंसिल उठाएँ और अपने नोट्स भी बनाते रहें। दोस्तों, एग्ज़ाम होने की संभावना है, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष जीपी जारोली हैं और शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि एग्ज़ाम कराने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अभी कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये महामारी अगर कम हो जाती है तो 101% एग्ज़ाम है वो लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मछली पालन, पशुपालन व डेयरी उद्योग के बारे में। सर्वप्रथम हम लेते हैं मछली पालन। मछली पालन को अंग्रेजी में फिशरी कहते हैं। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त भोज्य स्रोत है। मछली पालन का कार्य तालाबों, झीलों में किया जाता है। भारत विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से छठे स्थान पर है। मछलियों का उत्पादन खारे पानी की तुलना में मीठे पानी में अधिक होता है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मछली उत्पादन के लिए कौन सा जल अच्छा रहता है, तो उत्तर होगा आपका मीठा पानी या मृदु जल। मीठे जल में मछली पालन के लिए लेबियोरोहिता, कतला, मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। विदेशी नस्ल कॉमन कॉर्प, साइप्रिनस स्कॉर्पियो का उत्पादन किया जाता है। मछलियों के उत्पादन हेतु चिकनी मिट्टी वाले जलाशय को उपयुक्त माना जाता है। चिकनी मिट्टी वाले जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि को नियंत्रित कर मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। मछलियों के प्राकृतिक भोजन जैसे सूक्ष्म जलीय जीव व पादप होते हैं। ये मछली का प्राकृतिक भोजन है। कृत्रिम भोजन क्या होता है, जो ऊपर से दिया जाता है? तो देखिए, कृत्रिम या ऊपरी भोजन के रूप में चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि भोजन के रूप में दिए जाते हैं। मछलियों का अधिक उत्पादन करने के लिए पूरक आहार के रूप में सरसों, मूंगफली, नारियल की खल दी जानी चाहिए। ये अधिक पौष्टिक आहार है, इससे मछलियों का उत्पादन है वो अच्छा होता है। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन से सब परिचित हैं, इसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सभी के घरों में पशु होते हैं। देखिए, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। उसमें से दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 55% भैंसें एवं 15% गायें हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों से प्राप्त होता है। अर्थात ज़्यादा दूध भैंसों से प्राप्त होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे गायों से प्राप्त होता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा जो दूध है वो भारत में ही उत्पन्न होता है। बकरियों की संख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भेड़ों की संख्या में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कुक्कुट की संख्या में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भारत में बकरी को गरीब की गाय माना जाता है।
तो अतः गरीबों के लिए बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, इससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पशु आमदनी में सहायता करते हैं। पशुपालन चित्रात्मक परिदृश्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, भैंस की नस्ल, गाय की नस्लें, बकरी की नस्लें और भेड़ की नस्लें। तो सर्वप्रथम भैंस की नस्लें आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये भैंस है और यहाँ पर भी ये भैंस है। तो भैंस की आप नस्लें देख रहे हैं दोस्तों। दूसरे में हम देखेंगे गाय की नस्लें। गाय की नस्लें तो देख सकते हैं यहाँ पे गाय हैं और इस प्रकार के भी ये गाय हैं। बकरी की नस्लें तो दोस्तों देख सकते हैं हम बकरियां जो गरीब की गाय कही जाती हैं, उनकी भी अनेक किस्में होती हैं और इनसे भी अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। लास्ट में है भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लें, भेड़ देख सकते हैं आप दोस्तों चित्र में, अनेक प्रकार की भेड़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इन भेड़ों से भी ऊन भी प्राप्त की जाती है और दूध भी प्राप्त किया जाता है। भेड़ का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। गाय का दूध भी पौष्टिक माना जाता है और वैसे सभी सारा ही दूध पौष्टिक होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों भेड़ की नस्लों का नाम याद करने का या नाम रखने का सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए भेड़ का नाम मामा चौक में पुंजे या पूजे भी लगा सकते हैं। तो भेड़ का नाम ना से क्या हो जाएगा दोस्तों, नाली हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा, नाली। मैं से क्या हो जाएगा, मगरा। माँ से क्या हो जाएगा, मारवाड़ी। दूसरे माँ से क्या हो जाएगा, मालपुरी। फिर पू से क्या हो जाएगा, पुगल। फिर क्या हो जाएगा, जैसलमेरी। और जो चौक बचा है यहाँ पे बीच में, और चौक का क्या हो जाएगा, चोकला हो जाएगा। चौक का क्या हो जाएगा, चोकला हो जाएगा। दोस्तों ये भेड़ की नस्लों का नाम याद रखने का सूत्र है, आप याद रख सकते हैं। अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अपनी पढ़ाई को जारी रखें दोस्तों। एग्ज़ाम होगी तो बहुत ही अच्छा है और नहीं होगी तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर, पढ़ने का फ़ायदा अगली क्लासों में आपको ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं। डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू कर उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता रहा है। भारत में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंसें अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भारत में भैंस की कुछ नस्लें इस प्रकार से हैं, जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, बदावरी, मेसाना आदि। ये भैंस की अच्छी नस्लें हैं, इनसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दुग्ध उत्पादन में भैंस के बाद गाय का स्थान आता है। गाय की कुछ नस्लें इस प्रकार से हैं, गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी आदि। ये दोस्तों गाय की अच्छी नस्लें हैं। भारत के कुछ राज्यों में दुग्ध उत्पादन के लिए बकरी का पालन किया जाता है। बकरी की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार से हैं, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापारी आदि। और दुग्ध उत्पादन के लिए भेड़ें भी पाली जाती हैं, जैसे सोनाड़ी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जाना पशुओं की नस्लों के बारे में। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और दोस्तों अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहाँ